सभी देशवासियों को इस 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत उत्तेजित हूँ कि आज मैं अपने पेरेंटिंग टॉक शो के जरिए बहुत सा मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ-साथ बहुत सारी नई चीज़ें बताना चाहता हूँ हमारे इस पीढ़ी के पेरेंट्स के लिए, इस पीढ़ी के बच्चों के लिए। मेरा परिचय एक बार फिर से मैं कराना चाहूँगा। मेरा नाम आलोक है एंड मैं अपना परिचय एक दूसरे तरीके से देता हूँ। So my name is Alok. I'm father of 2 sons, 9 trees, husband to a superwoman. I'm an engineer, entrepreneur, traveler, author at heart, and a parenting expert for more than a decade now. And I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents like you to bring the best versions of their children. जब मैं चिल्ड्रन की बात करता हूँ, बच्चों की बात करता हूँ, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इस भविष्य को आगे और अच्छा बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट। एक नागरिक होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, एक सामाजिक परिवेश में रहने वाले एक इंडिविजुअल के नाते, हर नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में और हम अपनी जनरेशंस को अच्छी चीज़ सिखाएँ ताकि हमारा देश और आगे से आगे जा सके। तो आज हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की दूसरी कड़ी, हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं, बहुत ही डायनामिक यंग लेडी मिस राजेश्वरी हिंदुस्तानी हैं। और हम उनके बारे में आज जानना चाहेंगे कि उस हिंदुस्तानी वर्ड के पीछे उनका क्या राज है। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने शो पे मिस राजेश्वरी हिंदुस्तानी जी का, जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय में से एक समय निकाला हमारे इस शो के लिए और पेरेंट्स के लिए। सो बहुत-बहुत स्वागत है राजेश्वरी जी आपका हमारे शो पे। थैंक यू आलोक जी, नमस्कार। और नमस्कार। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं सारे के सारे व्यूअर्स और सारे देशवासियों को आज के दिन पे आप सबको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो येस, थैंक यू गाइस। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि राजेश्वरी जी खुद में एक सेलिब्रिटी हैं। ये सारे-सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करती हैं और इनका आप देखेंगे इनका जो ऑरा है ना, इतना एनर्जी से भरा हुआ होता है कि लोग देख के ही एनर्जाइज़ हो जाते हैं। ये इतना एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं कि आपको लगेगा कि शायद मैं ज़िंदगी में जो चीज़ कभी सोचा था, वो सब मैं कर पाऊँगा इनकी बातें सुनने के बाद। So she is a very dynamic lady and she has a passion of transforming energy to people. तो आज हम इनसे बात करेंगे। हमारा जो टॉक शो है वो पेरेंटिंग के ऊपर है। शी हरसेल्फ इज़ अ पेरेंट। उनका बेटा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। तो इन्होंने काफ़ी लंबा समय गुज़ारा है पेरेंटिंग को देखते हुए। सो एज़ अ पर्सन, एज़ एन प्रोफेशनल दोनों तरीके से वो पेरेंटिंग से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके इस नाम के पीछे जो हिंदुस्तानी लगा है, इसका राज़ क्या है? ये आपने जो सवाल पूछा है मेरे से अक्सर बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जी, जैसे ही लोग हिंदुस्तानी सुनते हैं तो मुझे सबसे पहले उनका ये हिंदुस्तानी? ये कौन-सा सरनेम है? और जब एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि ये असली सरनेम है आपका? तो इसीलिए मैंने लास्ट 15 अगस्त पे भी इस बारे में अपना लाइव गई थी अपने बियॉन्ड इमेजिनेशन क्लब पेज पे लोगों को यही बताने के लिए कि जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्चुअली हिंदुस्तानी सरनेम की कहानी छोटी-सी है, जस्ट मेरी खुद की, कि मुझे शुरू से मेरे मन में आता था कि जो हमारे देश में ये जाति और धर्म के नाम पे बहुत कुछ होता है। जो जबकि हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना कुछ होता है क्योंकि इतने छोटे-छोटे राज्य, जातियाँ सारा कुछ है कि लोग उसमें बँट जाते हैं। तो मुझे लगता था कि व्हाट इफ हमारा किसी का सरनेम अलग-अलग सरनेम हो ही नहीं। इट्स जस्ट हम लोग सब इंडियंस हैं बस। तो वो एक चीज़ मेरे मन में आती थी बार-बार एंड फिर मुझे लगता था पता नहीं कब ये कंट्री चेंज हो पाएगा, कब हम कुछ कर पाएँगे, कब मैं लोगों को ये मैसेज दे पाऊँगी। एंड सडनली आई वाज़ इंटो दैट ज़ोन दैट व्हाट इफ आई स्टार्ट विथ माय सेल्फ? यू नो घर से ही शुरुआत होती है हर किसी चीज़ की। बिल्कुल। और जब कभी समय आएगा शायद हो सकता है किसी को भी ये चीज़ इंस्पायर कर जाए और लोगों को भी लगे यार दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया वी शुड आल्सो डू। तो इस उसमें मैंने कहा कि अगर हम सच में बियॉन्ड दिस जो भी स्टेट्स एंड बियॉन्ड दिस रिलीजन हो जाएं तो व्हाट द लाइफ वुड बी।
तो देश बहुत होता इस उसमें मैंने अपना नाम जो था, अब क्या था, अब ये भी वो था कि आपको नाम के पीछे क्या लगाया जाए, बिकॉज इन एवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको सरनेम लगाना ही है, ये तो है नहीं कि आप सरनेम निकाल दीजिए। तो आई वॉज लाइक भारतीय, भारतीय डजंट मैच नहीं करता, ये क्या हुआ, ठीक है। तो फिर मेरे को हिंदुस्तानी वर्ड, ऐसे ठीक है ओके, हिंदुस्तानी बहुत पुराना नाम है, तो लेट मी पुट हिंदुस्तानी। तो अब वो भी एक चैलेंज था, रीजन बीइंग कि सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराना, एंड माय हस्बैंड वाज लाइक रासेश्वरी इतना लंबा आ गई हिंदुस्तानी और तो तो बट कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, करना चाहो तो अब नाउ मेरा ऑफिशियली सब जगह पासपोर्ट वगैरह एवरीवेयर इट्स रासेश्वरी हिंदुस्तानी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट एंड आई लव दैट नेम। और बहुत सारे लोग हैं इस चीज की सराहना भी करते हैं, एंड कुछ लोग जो है, कई लोग मुझे बोलते हैं स्टिल यू आर इनटू द बाउंड्रीज, ठीक है, कि आप हिंदुस्तानी लगा के भी आपके वो हिंदुस्तानी की आइडेंटिटी से शो कर रहे हो, तो संसार एक है। आई सेड पहले अपने घर को तो सुधार लो, करेक्ट। राइट, पहले यहाँ पे तो वो बटा हुआ है, उसको तो सही नहीं कर पा रहे, वो वननेस विद द वर्ड, वो अलग मैसेज है, पहले यहाँ पे ठीक हो जाए कुछ, वो तब का तब देखा जाएगा। तो दैट इज द ओनली स्टोरी बिहाइंड दैट। बहुत अच्छी कहानी है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। हर जगह हम अलग अलग स्टेट्स, लैंग्वेज, डेमोग्राफिक्स में बटे हुए हैं, लेकिन दिल से सब हिंदुस्तानी है। और आपने इस चीज को अपने नाम के साथ आगे जोड़ करके बहुत ही एक उदाहरण पेश किया है सबके लिए कि हमें इन सब चीजें को ऊपर उठ के एक एक जज्बा जो देश का होना चाहिए वो रहे यदि सब में, तो कितनी अच्छी चीज हो जाए, हमारा देश कितना और संपन्न और समृद्ध हो जाए। राइट, बहुत बढ़िया। और एक और आपने अच्छी बात कही कि शुरुआत अपने घर से होती है, किसी भी चीज की शुरुआत अपने घर से होती है। और हम यहाँ पे पेरेंटिंग की जब बात कहते हैं तो ये तो बिल्कुल घर के कोने से शुरुआत होती है, यस, राइट। वेरी तो ट्रू, हमारे बच्चे हमारे दिल के टुकड़े होते हैं और हमारे घर से उनकी लर्निंग शुरू होती है। और ये पेरेंटिंग हर किसी के दिल के बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही करीब होता है। परंतु आज के डेट में है क्या ना कि हम सब पढ़ लिख करके बड़े बन जाते हैं, हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो सोच है और समझ है वो आपके विषय तक तो सीमित हो जाती है, क्योंकि आप उसके लिए ट्रेन होते हैं, आप पढ़ते हैं उसके लिए, आप डिग्री हासिल करते हैं। पेरेंटिंग आप बाय वर्च्यू ऑफ बायोलॉजी या सोशल या फैमिली की वजह से आप पेरेंट बन जाते हैं। इसका असर सिर्फ आप पे नहीं है, आपके बच्चे पे है, आपके परिवार की खुशियों पे है, समाज पे है, देश पे है। तो हमारा ये जो टॉक शो है वो पेरेंटिंग के ऊपर है। और मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी कैसी रही। आप खुद इतने आपका बड़ा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि आपने बचपन से लेकर के एक लंबा समय गुजारा है। तो आप हमारे दर्शकों को एज ए पेरेंट कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कुछ उनके चैलेंजेस के बारे में बताएं, और कुछ मजेदार यदि कोई एक आध किस्सा हो जिसमें आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ नया किया, वैसा कुछ यदि आप शेयर कर सके। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, दैट्स एक्चुअली इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग, आपने जो बोला कि हम लोग पेरेंट्स बन जाते हैं और तब तक हमारी कुछ भी उस चीज को लेके सोच नहीं बनी होती, क्योंकि उस टाइम पे हम खुद ही अपने एडोलेसेंट एज से थोड़ा सा निकले होते हैं, एंड अभी इतने मेच्योर नहीं होते हैं, सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। और कई बार उन लोग उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इतना डर भी जाते हैं, एंड दे आर इन फियर, अरे कैसे बच्चे को संभालें, कैसे करें। तो वो एक ट्रायल एंड एरर से, जैसे जिसने बताया, ये दे कीप ऑन डूइंग। या फिर सबसे बेसिक थिंग व्हाट आई हैव सीन, कि होता क्या कि लोग जो उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स ने उनको जैसे ट्रीट किया, अननोइंगली उनकी कॉन्शियस में वो चीजें होती हैं, दे स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग विद देयर किड्स। और गड़बड़ वही थोड़ी होती है, क्योंकि हर जनरेशन में गैप होता है, और हम जो वैसा करते हैं तो चीजें बदलनी, आई मीन चीजें डिफरेंट हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, एंड देन वी से मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, या दे डोंट गिव रिस्पॉन्स टू अस। But thanks to my parents and thanks to universe that my parents right from the beginning they were very open with me. उन्होंने being a girl कभी restriction नहीं लाई. My father was a defense officer, तो still शायद उसका भी थोड़ा सा असर रहा होगा. तो लेकिन still हमारे घर में ऐसा नहीं था कि like we can't talk to father that he is very strict, or we can't talk to mother. जो घर की सारी बातें होती हैं वो सारी की सारी आके मम्मा से like friends शेयर करना.
तो और बाकी मेरा बेसिक नेचर शुरू से ही ऐसा रहा है कि आई एम वेरी फ्रेंडली विद पीपल, आई लव टू टॉक टू पीपल। तो वो जो मेरा नेचर है कहीं ना कहीं वो मेरे बच्चे के लिए काम आया। तो इट वॉज लाइक आई एवरी टाइम आई फेल्ट, बिकॉज मुझे वो चीज पता थी, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो इस चीज को फील करते थे, यार शी इज सो लकी, इसके ऐसे पेरेंट्स हैं एंड दे आर ऑलवेज सो सपोर्टिव एंड फ्रीली बात करते हैं, हमारे नहीं है। तो वो चीजें जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी सराउंडिंग से सीखते हो, राइट? तो इट वॉज ऑलवेज विद मी ऑल्सो दैट आई वुड लव टू बी लाइक फ्रेंडली पर्सन विद माई किड, कुछ भी हो जाए, and so that my kid always be happy and he can feel that yes, there is somebody, I don't need to look towards others, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं कर पाते। तो मेरे को बेसिकली उस कारण से कोई खास चैलेंजेस नहीं आए, क्योंकि मेरा बेटा इतना ओपन था। ओके, दैट इज, आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर दिस एग्जांपल ओवर हियर और नॉट, बट आज के टाइम में ये चीजें बहुत हो रही हैं and generally I don't speak such thing on these social platforms, but yes, I'll share one thing. Because these days people are so much into online and social media things, there is lot of porn things available. Sorry guys if you are not liking such thing to talk, but still I would, because ye logon ke liye challenge aa raha hai. So my son was just in 6th standard, okay, and when you are actually in very good private schools and all that, there are all type of people. And I was very friendly, and just one day we were walking and वो मुझे बोलता है, mama, I just want to ask you one question. I said, bolo. So he said, mama, what is porn? I was like a kid who is in 6th standard, he's asking me this question, what is porn? And though I was a bit surprised, and I behaved very like normally. मैंने उसको कुछ ऐसा रियलाइज नहीं कराया कि तूने बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, तूने ऐसी बात कहाँ से सीखी, क्यों बोली, कैसे बोली। वॉक करते करते मैंने उसको सिंपली बोला कि तुम्हें ये वर्ड कैसे सुनने, मतलब हाउ कम यू आर आस्किंग दिस। तो बोला, मम्मी स्कूल में ना बच्चे बहुत बात करते हैं इस बारे में, एंड दे टॉक अ लॉट, एंड दे बोलते हैं बहुत मजा आता है देखने में एंड ऑल दैट, ये होता क्या है? तो मैंने कहा इट्स जस्ट, नाउ आई वाज लाइक, उसकी क्यूरियोसिटी थी, अगर मैं उसको कट करती तो बच्चा और क्यूरियस होके ही विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सच थिंग्स एट दैट एज, जो कि उसको नहीं पता है वेदर दैट इज गुड फॉर हिम और नॉट। तो मैंने उससे उससे मैंने उसको बोला, दैट्स नथिंग, दीज आर लाइक फ्यू थिंग्स, सम न्यूड, I had to give some words, okay? It's some nude stuff that people love to watch, but the thing is, at particular age, if you will watch those things, you will really enjoy. But right now, it's like it's just out of curiosity people get into that. तो उसने कहा ओके। तो देन ही शेयर्ड एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग, स्कूल में कैसे कैसे लोग बच्चों को, मतलब व्हाट दे आर टॉकिंग, और पीपल वर, स्टूडेंट्स, स्मॉल किड्स, मेरे लिए तो स्मॉल किड्स ही बोलूंगी मैं उनको, ठीक है, वो लोग कैसे पेन ड्राइव्स में दे वर शेयरिंग द स्टफ। He told me the whole scenario कि मम्मी ये हो रहा है, वो वहां पे लाते हैं, पेन ड्राइव्स में लाते हैं। I said, how did it started? मतलब उसने पूरा स्टोरी मेरे साथ शेयर कर दिया, अदरवाइज बच्चे छुपाते हैं ये सारा कुछ। He told me the name कि एक बच्चा अपने कजन के साथ, he was with his cousin at home, पेरेंट्स छोड़ गए तो कि तुम ध्यान रखना कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना था, एंड यंगस्टर्स एडल्ट गाइज दे आर इनटू सच स्टफ। तो व्हेन हिज कजन वाज वाचिंग, ही पीप्ड इनसाइड द रूम, एंड सडनली अब कजन भी वो क्या करता, और वो एंड उसने उसको ही बिठा लिया, एंड हाउ दिस कम, और उसको ये था प्लीज डोंट टेल एनीबॉडी, यू कैन आल्सो एंजॉय। ठीक है, ऐसे स्टोरी स्टार्ट हुई, एंड देन आई स्पोक टू देयर टीचर्स एंड आई टोल्ड देम। तो somehow it is the thing, अगर मैं उस एज में अपने बच्चे की वो जो क्यूरियोसिटी है उस चीज को वो ना करती फ्रेंडली ओके, राइट, और उसको आंसर सही ना देती, तो थिंग्स वुड हैव बीन शिफ्टेड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो वो चीज है कि अगर हम पेरेंट्स जो बच्चों के साथ थोड़ा फ्री रहे, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग देम एंड ऑर्डरिंग देम एवरी मोमेंट, कि नहीं तुमको ऐसा ही करना है, ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, जस्ट आस्क देम एंड टेल देम, तो वो चीज चेंज करती है, एंड रेस्ट माय एनर्जी, इट actually shifts the things very quickly. Very rightly said. See, you tackled it in a very decent way. Actually क्या होता है ना, हमारे इंडिया में these things are hyped to a greater extent. हमें लगता है कि हमने कोई पाप कर दिया, हमारे बच्चे ने कोई पाप कर दिया, और उसका हम इतना ज्यादा हुआ बना देते हैं, इतना ज्यादा हुआ बना देते हैं। See, I talk very upfront saying that हमारे समाज का दोहरा स्टैंडर्ड है, राइट? आज हम कहते हैं कि लिव इन इज ओके, राइट? बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और पूरे पब्लिक से पूछना चाहता हूँ
कितने लोग हैं जिनके बेटे या बेटियां लिव इन में रहे, दे आर रेडली एंड एक्सेप्टिंग द थिंग एंड दे से अपफ्रंट कि यस माय डॉटर और सन इज लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप. नो, नोबडी विल कम अप एंड से, ऑल्दो दे नो इट वेरी वेल. Yes. तो ये हमारे समाज का दोहरा स्टैंडर्ड है. हम हमेशा कहते हैं कोई चीज और करते हैं कोई चीज. हम उस चीज को अपफ्रंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते. उसका भी रीजन है आलोक जी. जी, उसका रीजन ये है कि जिस सोसाइटी में पेरेंट्स पले बड़े हैं, वही करेक्ट, जनरेशन गैप, राइट, उनकी सोसाइटी में ये सारी चीजें बहुत गलत मानी जाती थी. करेक्ट. और पीपल जो हमारे टाइम के लोग थे, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ओल्ड और दिस एजेड वुमेन, बट स्टिल जनरेशन तो गैप होता ही है, राइट. तो उस टाइम में ये चीजें सामाजिक दृष्टि से बहुत ही गलत मानी जाती थी, तो लोग उसको एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल है. इवन यंगस्टर्स आप देखिए, youngsters who are in this relationship, living relationship, they are also not comfortable in telling others. They also hide, क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. इवन उनके फ्रेंड्स, उनके सारे फ्रेंड्स भी उस माइंडसेट के नहीं है. तो वो ओवरऑल जो सोसाइटी का एक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर हो गया है, उसके कारण हम लोग कहना तो बहुत आसान है कि यस एक डिप्लोमेटिक लोग हैं एंड दे आर नॉट एबल टू टेल द थिंग्स, बट समवेयर our whole society is responsible for that also. करेक्ट. तभी हमारे एज ए पेरेंट हमारा रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पे. Yes. Yes. मैं इस पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, और मैं जो लोगों को बताना चाहता हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये जितने भी हिपोक्रेसीज हैं, जितने ये चैलेंजेस आ रहे हैं, यदि हम एज ए पेरेंट इसको अपने घर में बताना शुरू करें और Yeah. घर में उसको डेवलप करना शुरू करें ना, तो फिर शायद हम अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी अच्छा कर पाएंगे. और True. अल्टीमेटली समाज परिवार से ही बना होता है. Yes. एक एक परिवार जुड़ करके ही समाज बनता है. Yes. आज यदि हम ओपन हो जाएंगे तो हमें देख करके शायद दूसरा भी ओपन हो जाए और हम सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी. हमें दोहरा स्टैंडर्ड करने की जरूरत नहीं है. Right. Very राइट. true. चलिए, बहुत अच्छा. अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं और आप एनर्जी ट्रांसफर करती हैं एक्चुअली, जो आपके ऑरा से भी दिखता है. तो पेरेंटिंग में आप इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहेंगी और कैसे पेरेंट्स को उस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इस परिवार में एनर्जी बढ़ाना चाहेंगे या समाज में एनर्जी बढ़ाना चाहेंगी? वो मैं कर रही हूँ. मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, होता क्या है कि हम लोग वही चीज कंट्रोल कंट्रोल, राइट. तो आई ऑलवेज आस्क पेरेंट्स, तुम लोग बच्चों को कंट्रोल करने की जगह, ये कहने की जगह कि ये करो, जस्ट आस्क देम व्हाट आर यू अवेयर ऑफ. क्योंकि कॉन्शियसनेस इट मैटर्स अ लॉट. हमारा जो कॉन्शियसनेस है, बच्चों का कॉन्शियसनेस हमसे स्ट्रांग होता है. तो अगर हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं चीजों को कि उनकी भी तो अवेयरनेस है, लेकिन हम सोचते हैं हमारा लॉजिकल माइंड जो सोच रहा है वही सब कुछ सही है, तो उनकी जो अवेयरनेस, उनका कॉन्शियसनेस है, हम वो कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं. और रही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात, उसी का ये भी उसी का पार्ट है. लेकिन होता क्या है कि जैसे हमारे बीच में हमने जजमेंट्स बना ली हैं, बच्चा ऐसा ही करेगा, और बच्चों को भी होता है पेरेंट्स ऐसे ही करेंगे, मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो इन्होंने यही जवाब देना है, राइट. तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जजमेंट्स जब बनती हैं तो हर चीज की एनर्जी है, दो वी आर एबल टू सी इट और वॉट एवर, लाइक यू कैन फील इट और यू मे नॉट फील इट. तो वो आपने क्या कर लिया, जैसे आपने वो जजमेंट क्रिएट करी, उस जजमेंट की एक एनर्जी हो गई. अब वो दे आर लाइक अनसीन बैरियर्स एंड वॉल्स अराउंड अस. तो होता क्या है कि बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चों के साथ बहुत कोल्ड रिलेशनशिप है. तो कोल्ड रिलेशनशिप अपने आप हो गया. जितनी आपकी जजमेंट्स बढ़ती चली गई, उतनी आपके वो जो अनसीन वॉल्स हैं, इनविजिबल वॉल्स हैं, उतनी ही वो स्ट्रांग होती चली गई. तो क्या हो गया, आपका एनर्जेटिक कम्युनिकेशन जो आप यहां से उनको देना चाह रहे हो, वो परसीव नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे ही बच्चे जो हैं उन चीजों को नहीं ले पा रहे हैं. तो जब तक आप उन बैरियर्स को डाउन नहीं करोगे, उन बैरियर्स को नहीं तोड़ोगे, क्लियर नहीं करोगे, थिंग्स वोंट चेंज. अब मेरी क्लास में आई रिमेंबर एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया. आई वाज वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टेकिंग क्लास फ्रॉम मी. तो उसकी बेटी क्योंकि छोटी है, शी सेड कुड यू टेक द क्लास एट माय प्लेस, क्योंकि बेटी को मेरी मेड देख लेगी. आई सेड फाइन. बट उसका जो बेटा है, ही वाज इन आई गेस 9th and 10th स्टैंडर्ड. तो इट वाज इन द इवनिंग, वी स्टार्टेड लेट. तो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द क्लास अचानक से उसका बेटा आके बोला, ही वाज लाइक अ वेरी हैंडसम टॉल गाय, ऐसा नहीं था कि बच्चा सा हो, चाहे 9th-10th में है. So he said, "Mama, I forgot that tomorrow I have to submit, some assignment और मुझे print outs लेने हैं."
कैन आई गो टू द मार्केट? इट वाज अराउंड 8 o'clock एंड मदर का सडन, एकदम से सडन वो था, नहीं रात हो गई है, अब इतनी रात को तुम नहीं जाओगे। सीधा उसका वो था, उसने कहा मम्मा प्लीज जरूरी है, मुझे कल सबमिट करना है, मैं भूल गया, और यही साथ में तो मार्केट है, बिकॉज एवरी एरिया लोकेलिटी हैज इट्स मार्केट, तो कहीं जगह पास होती है। तो आई वाज सिटिंग ओवर देयर, वो मेरे से क्लास लेके ही हटी थी, वो एनर्जी वाली, राइट? तो आई आई वाज वाचिंग एंड मैंने सडनली उसको बोला, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट आर यू डूइंग? कॉन्शियस चॉइस है जो तुम बोल रही हो? तो शी सेड, व्हाट डू यू मीन? आई सेड, आर यू एक्चुअली, aren't you controlling your kid? तो बोली, उसको एकदम से वो लगा, रियली? आई सेड जस्ट लुक एट योरसेल्फ, तुम देखो तुम्हें। कहती हाँ मैं उसको बोल रही हूँ ऐसा नहीं करना सीधा। तो कहती मैं क्या बोलूं? शी वाज सो स्वीट, सिंपली होता है ना लोगों को कि एटलीस्ट उसने एक्नॉलेज तो किया, लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, राइट? तो शी सेड ओके व्हाट शुड आई आस्क? आई सेड जस्ट आस्क हिम, बी अवेयर इंस्टेड ऑफ इवन सेइंग बी सेफ, बिकॉज जैसे ही हमने उसको बी सेफ बोला, हमने उनके माइंड में एक थॉट डाल दिया, ओ गोइंग आउटसाइड इज नॉट सेफ, राइट? आपने अननेसेसरीली वो फीड कर दिया। तो मैंने को उसको जस्ट आस्क हिम दैट बी अवेयर एंड आर यू रियली विलिंग टू गो? तो डू यू थिंक लाइक इट्स द राइट थिंग टू डू राइट नाउ? तो वो बोलती ओके बेटा, एकदम से उसके सामने बोली, एंड शी सेड ओके, अच्छा तुम बोलो, तुमको सच में अभी जाना है? यू थिंक दैट यू कैन गो एंड एट दिस टाइम तुम जाके अभी करा के लाओगे? वो कहता है हाँ मम्मा प्लीज। And after that kid, he said, oh my God, I love this auntie. I can stay with this auntie for long. सोचो बच्चों का वो जो, the moment, क्योंकि कोई छोटा बच्चा नहीं है। अगर हम इस टाइम रात को जा सकते हैं और अगर कुछ मिस हैपनिंग होनी है, वो किसी के साथ भी हो सकती है, या तो कि छोटा सा बच्चा, उसको घर का रास्ता नहीं पता, कोई उसको उठा के ले जाएगा, वो भी हमारी सोच है, हम बच्चों को वो फियर्स देते हैं। तो these all things matters a lot. और when we keep on, जैसे ही आप वो एनर्जी और जजमेंट्स में से निकलना शुरू करते हो, थिंग्स इमीडिएटली शिफ्ट। आपको बच्चों को बोलना भी नहीं पड़ता और बच्चे वो चीजें करना शुरू, द वे लाइक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होता है उसका, वो वर्बली कुछ बोलना नहीं जानता, बट नीचे आसपास के जितने लोग हैं वो समझ जाते हैं, अच्छा ये रो रहा है तो इसको ये तकलीफ हो रही होगी, इसको भूख लगी होगी, इसको भी नींद आ रही होगी। तो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उन चीजों को कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, और उसमें बच्चों की गलती नहीं होती, उसमें हमारी वो होती है कि हम पेरेंट्स जो हैं उनको वैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो उनका वो कम्युनिकेशन जो एनर्जी जो एबिलिटी होती है वो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है, बट वी डोंट एक्नॉलेज इट एंड वी डोंट यूटिलाइज इट। तो मैं कहती हूँ कि अगर लोग सच में ये एनर्जी वाले जोन में जाएं तो उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ये करो, बेटा वो करो। किड्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू फील दैट दैट्स गुड फॉर देम। ये भी है मैजिक कि आप अपने एंड पे बच्चों से कंट्रीब्यूशन चाहोगे, बच्चों को करना, कई बार होता है चाहते हैं पेरेंट्स कि मेरा बेटा या मेरी बेटी थोड़ा सा ये काम कर दे, एंड दे डोंट डू इट। So the magic of energy is that you can just start saying it at your end, and बच्चों तक वो एनर्जी जाती है, and they will say, okay, I'll do it for you. वो प्रोएक्टिवली आपके लिए कर देते हैं। So nice. So these all things are beautiful. Obviously, कितने सिंपल तरीके से आपने बताया चीज, जो इनविजिबल वॉल्स हम क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन वर्ड्स व्हिच वी यूज, यदि हम उसको चेंज कर दें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, सो दोज एनर्जी विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू आवर चिल्ड्रन। और फिर हमें पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। Yes, that's the thing. And that is the thing, like, when you can have that parenting experience with total ease and fun. Yeah. It won't be like, that you are in stress. Oh my God, बच्चे बड़े हो रहे हैं, या बच्चा इतना हो गया, कैसे करूं, ये काम नहीं कर पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे, lot of things, right? And being a working woman, तो ये सारे बहुत सारे challenges आते हैं। But I truly, honestly say that everybody can change these things. It's, अगर देखो हर चीज हमारी क्रिएशन है, अगर हमने वो challenges क्रिएट कर लिए हैं तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। We all are infinite beings and we can actually change anything. बस थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा, वो चॉइस करनी पड़ेगी कि yes, I would love to do it, और मुझे इस चीज को चेंज करना है, सिर्फ बातों में नहीं रहना। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि पेरेंटिंग इज नॉट कारपेंटरी, पेरेंटिंग इज गार्डनिंग। आपको ना पौधे को बीज लगाने से लेकर के, सींचने से लेके, प्रोडक्ट करने से लेके आगे बढ़ाना है, दैट इज हाउ यू डू इट।
And Yes, even Sadhguru also said the same thing in a different way. वो कहते हैं कि your parenting journey has to be always with fun and joy. आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको टेंशन है, बच्चा पैदा करके टेंशन में नहीं रहना है, yes, उसको एंजॉय करना है. So right. if you do the right things, your parenting journey will be there at a level in 20 years जहाँ पे you are making your child 100% independent from 100% dependent. Yeah, तो वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं, either through the means of energy transformation or through certain practices जो हमने अपने दिमाग में ब्लॉकेज बनाया हुआ है, yes, the orthodox way of parenting, I would say, हमारे पापा ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, right. that should not happen. Yes, मैं हमेशा कहता हूँ कि समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई हैं, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है. right. So seeing all those changes, यदि हम नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे के साथ हमारी कैसी बनेगी? And that is what is happening today. Yeah, और हमारे जितने भी शोज होते हैं उसमें मैं पेरेंट्स के लिए यही मैसेज देता हूँ कि एज एन इंडिविजुअल एंड एज ए पेरेंट आप समझिए कि आपको क्या क्या नई चीजें सीखनी है, फिर उसको चेंज करनी है, अप्लाई करना है, नहीं काम कर रहा है तो फिर से नई चीजें सीखनी है. सो दैट लर्निंग पैटर्न, आप कॉर्पोरेट में भी होते हैं तो यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ थ्रू सर्टेन ट्रेनिंग्स, yeah, राइट? right, सो व्हाई डोंट यू डू एज अ पेरेंट? आपको एज ए पेरेंट भी वो चीजें करनी है, right. राइट? That's true. And मेरी गुड टू मैं हियर. एक और चीज बोलती हूँ लोगों को कि don't judge yourself. Nothing is right, nothing is wrong. It's Correct. about choices. The moment you choose something new, okay, आपको सिर्फ acknowledge करना है कि यार मुझे इसे change करना है. I just want to have total fun with my family and my kids. The moment you start looking for the possibilities, possibilities will show up. There are infinite possibilities available in this world. Correct. लेकिन हमें लगता है कि हम यहाँ stuck हो गए हैं. Mhm. लेकिन आप अगर जहां पे भी आपको स्टक लगता है तो आप क्या करते हो, वो स्टक की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो बार बार. बिल्कुल. आप पॉसिबिलिटीज को ढूंढना शुरू करोगे तो पॉसिबिलिटीज की एनर्जी क्रिएट करोगे और पॉसिबिलिटीज स्टार्ट ओपनिंग अप. फिर चाहे आपको कोई मेंटोर मिल जाए, हो सकता है आप कुछ गूगल कर रहे हो, कुछ आपको एकदम से सामने आ जाए, एनीथिंग, पॉसिबिलिटीज किसी भी तरीके में शुरू आपको शो अप हो सकती हैं. एंड यस, द वे यू सेड दैट इट्स लाइक एवरीथिंग इज चेंजिंग, सारा कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं तो कह रही हूँ हर सेकंड सब कुछ चेंज हो रहा है. बिल्कुल. अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, नेक्स्ट सेकंड कुछ और होगा, अभी नेक्स्ट सेकंड कुछ और बोल रहे हैं. तो पीपल हु आर वाचिंग इट, जिन्होंने भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी बात उनको क्लिक कर रही है तो इट विल आल्सो मेक अ चेंज, ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ. तो अगर हम खुद चेंज नहीं होंगे साथ साथ या उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लाइफ वुड बी लिटरली केओस. हम खुद अपनी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हर सेकंड समय बदल रहा है. बिल्कुल सही, बिल्कुल 24 घंटे एक घंटे करके निकलते जा रहे हैं, नया दिन आता जा रहा है. तो फिर हम कह रहे हैं कि मैं तो वहीं पीछे का पीछे रहूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. नहीं हो सकता, प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है. बिल्कुल. every moment is giving us lot of opportunities in terms of creating different options for us. हमें वो चीजों को समझना है और क्रिएट करना है. जब हमने वो चीजें क्रिएट की तो हम ये भी कर सकते हैं. दिस इज ऑल विद इन आवरसेल्फ. राइट. एज ए पेरेंट मैं यही कहता हूँ कि अपने बच्चों के दिल में आप घुसें, अपने बच्चों को समझें, सुने, एक्सेप्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उनको गाइड करें. उसके लिए अपने ऊपर भी थोड़ी सी लर्निंग होनी चाहिए. सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है. जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप अपने बच्चों को कैसे समझ सकते हैं? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप जड़ में जाइए, प्रॉब्लम की जड़ में जाइए. प्रॉब्लम की जड़ है आप अपने आप को जानिए. राइट. अपने आप को जानेंगे फिर आप अपने बच्चों को जानिए और देखिए कैसे वो चीजें अपने आप होती जाती हैं. वो एनर्जीज अपने आप ही वो जुड़ती जाएंगी. और बच्चों को चेंज नहीं करना पड़ता. राइट. दे आर ऑलवेज सॉफ्ट, लाइक क्या बोलते हैं वो, गुड्डे गुड़िया नहीं मानना चाहिए, बट दे आर सो फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट. तो आप अगर सिर्फ खुद को आपके अंदर जो अपने, क्योंकि माइंडसेट हम लोग जब मैच्योर हो जाते हैं, हम लोग की इतनी सारी कंडीशनिंग हो जाती है, हमारा माइंडसेट, वो आपने जो ब्लॉकेजेस बोला, या तो वो कंडीशनिंग जो हो जाती है उसके कारण हमको अपने खुद के वो ब्लॉकेजेस तोड़ने मुश्किल हो जाते हैं. द मोमेंट वी ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ, थिंग्स चेंज. क्योंकि बच्चे तो बहुत क्विकली पिक करते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है हर चीज, वो बहुत क्विकली पिक करते हैं. तो if anybody wants to change it, it can actually change. I always say there are possibilities beyond imagination, and that is the reason I started my club, that Beyond Imagination Club. क्योंकि मेरा कहना ये है, चाहे आपके ड्रीम्स हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, पेरेंटिंग हो, वॉट एवर इट इज, you can actually change each and everything beyond your imagination. और मेरी लाइफ में एवरी मोमेंट वो चीजें हो रही हैं आलोक जी.
I अगर can मैं वो चीजें understand. बताना शुरू करूँ तो आई मीन वो खत्म ही नहीं होंगी। बट यस, आई जस्ट से कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो यू गाइज आर ऑल्सो नॉट, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन, राइट? सबके साथ हो सकता है। It's just like you just have to look for the possibilities. Life was so beautiful, kids are so beautiful, भगवान ने इतनी प्यारी फैमिली दी है, राइट? इतना सुंदर गार्डन आपके पास, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने वो जो आपका जो बिजनेस या जॉब या और प्रेशर है उससे निकल के, तो आपको और लाइटनेस भी फील होगी। जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम ऑन इट। करेक्ट। तो जाते जाते हमारा आधा घंटा हो गया, जाते जाते कुछ और एक टिप आप देते जाइए हमारे सारे पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, कि जिंदगी को खुशहाल बनाना है, एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। यस, बस एक स्टार्ट रिसीविंग योर किड्स एज दे आर। वेरी नाइस। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को वैसा ही रिसीव करना शुरू कर देंगे विदाउट एनी जजमेंट्स, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। मेरा बच्चा क्या चाहता है इस टाइम? व्हाट इज लुकिंग फॉर? सो स्वीट। तो जैसा आप उसको रिसीव करना शुरू करेंगे, एवरीथिंग विल चेंज। क्योंकि पहले तो आपने अपनी रिसीविंग ही बंद कर रखी है, बाकी बैरियर्स भी अपने आप डाउन हो जाएंगे सारे। So that is the thing I would, that is the only tip I would say, because receiving is important for each and everything. कितना सिंपल बना दिया आपने, बिल्कुल एक सीधे शब्द में आपने कह दिया कि आप रिसीव करो, आप अपने दरवाजे खोलो और देखो कि क्या बच्चा आपको देना चाहता है। The moment you start doing it, I think definitely that energy is going to come to the children. और यदि माँ बाप वो एनर्जी को महसूस करना शुरू करेंगे, उसी हिसाब से उनकी भी एनर्जीज क्रिएट होंगी, things would be done. Very nice, very sweet and very softly you have given that message. यदि पेरेंट्स इसको अप्लाई करना शुरू करें तो I think this transformation is going to happen to their lives as well. Definitely. थैंक यू वेरी मच राजेश्वरी जी। आपके साथ बात करके इतनी एनर्जी फील हुई मुझे भी, और मेरे ख्याल से मेरे सारे दर्शकों को भी हुई होगी, जहां पे हम अपने लिए एक नया चैनल ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूब से खूब एंजॉय कीजिए, उसको खुशनुमा बनाइए, अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कीजिए, उनको समझिए, ताकि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। अब बताइए ना, उसमें हम और राजेश्वरी जी क्या चाहेंगे? आप कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी हमारे 2 लाइनों से बदल सकती है और बदल जाती है, तो कहीं न कहीं वो एनर्जी भी हमारे पास घूम के आएगी और हम और खुश होंगे। बस यही हमारा मकसद है इस शो के थ्रू। थैंक यू सो मच। एंड सारे व्यूअर्स को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बिल्कुल। और आपने यहाँ शो पे बुलाया आलोक जी, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं यही कहूंगी कि आपकी लाइफ सबकी खुशियों से भरे। विश यू लॉट ऑफ ईज एंड मैजिक। जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। लव यू ऑल। थैंक यू।